इमेजिन कीजिए कि आप देर रात धुंध से ढके हाईवे पर एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। आपके पास कोई मैप नहीं है, कोई जीपीएस ट्रैफिक अपडेट्स नहीं है, और 10 माइल्स आगे क्या है ये देखने के लिए कोई विजिबिलिटी नहीं है। आप सेफली अपनी स्पीड कैसे चूज करते हैं? आप जाहिर तौर पर एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखकर तुरंत 120 माइल्स पर आवर की स्पीड नहीं पकड़ते। अगर अगले मोड़ पर मल्टी कार पाइलअप हो तो यह सुसाइडल होगा। इसके बजाय आप धीरे शुरुआत करते हैं, रोड को टेस्ट करने के लिए 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। कोई ऑब्स्टैकल न दिखने पर आप अपनी स्पीड डबल करके 20 माइल्स पर आवर करते हैं, फिर 40 माइल्स पर आवर करते हैं और रोड की कैपेसिटी को जांचते हैं। जैसे जैसे आप हाई स्पीड के करीब पहुंचते हैं, आप और ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं और हर मिनट सिर्फ 1 माइल पर आवर से अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। अगर आपको कोहरे के बीच अचानक ब्रेक लाइट्स रेड फ्लैश होती दिखती हैं, तो आप तुरंत अपने ब्रेक स्टेप करते हैं और कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपनी स्पीड आधी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके सामने रुका हुआ बहुत बड़ा ट्रैफिक आ जाता है, तो आप पूरी तरह से रुकने के लिए जोर से ब्रेक लगाते हैं, फर्स्ट गियर में आते हैं और फिर से हाईवे को सावधानी से टेस्ट करना शुरू करते हैं। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल ठीक इसी तरह काम करता है, जबकि फ्लो कंट्रोल, जिसे हमने पिछले सेक्शन में कवर किया था, एक स्पेसिफिक सेंडर और रिसीवर के बीच स्पीड रेगुलेटर की तरह काम करता है। कंजेशन कंट्रोल पूरे इंटरनेट बैकबोन के लिए ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटरनेट कोर में हजारों इंटरमीडिएट राउटर्स होते हैं जो एक साथ मिलियंस ऑफ डेटा स्ट्रीम्स को मल्टीप्लेक्स करते हैं। राउटर्स के पास फाइनाइट मेमोरी बफर्स यानी क्यूज और प्रोसेसिंग थ्रूपुट होता है। अगर सेंडर्स नेटवर्क में इतनी तेजी से डेटा फ्लड कर देते हैं कि इंटरमीडिएट राउटर्स उसे फॉरवर्ड नहीं कर पाते, तो राउटर बफर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं और नेटवर्क थ्रूपुट सीधे नीचे गिर जाता है, एक कैटास्ट्रोफिक स्टेट जिसे कंजेशन कोलैप्स कहा जाता है। इस सेक्शन में हम ये डिसेक्ट करेंगे कि टीसीपी कंजेशन विंडो यानी सीडब्ल्यूएनडी का यूज करके नेटवर्क कैपेसिटी को डायनामिकली कैसे प्रोब करता है। कंजेशन मैनेजमेंट के 4 क्लासिक फेजेस को एक्सप्लोर करेंगे, टीसीपी टाहो और टीसीपी रीनो को कंपेयर करेंगे और उन सटीक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल ट्रेसेस पर मास्टर हासिल करेंगे जो गेट एग्जामिनेशन में साल दर साल आते हैं। कोर कंस्ट्रेंट, सीडब्ल्यूएनडी और आरडब्ल्यूएनडी को हार्मोनाइज करना, रिसीवर मेमोरी कंस्ट्रेंट्स को ऑनर करते हुए नेटवर्क कंजेशन को रोकने के लिए हर टीसीपी सेंडर एक इंटरनल कंट्रोल वेरिएबल मेंटेन करता है जिसे कंजेशन विंडो यानी सीडब्ल्यूएनडी कहा जाता है। रिसीवर विंडो यानी सीडब्ल्यूएनडी के अपोजिट, जिसे डेस्टिनेशन होस्ट एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करता है, 16 बिट टीसीपी हेडर फील्ड के जरिए कम्युनिकेट करता है। सीडब्ल्यूएनडी को कभी भी वायर के अक्रॉस ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। यह डायनामिक नेटवर्क फीडबैक जैसे कि राउंड ट्रिप टाइमिंग और पैकेट लॉस के बेसिस पर सेंडिंग कर्नल द्वारा इंडिपेंडेंटली कंप्यूट की गई एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। अनएक्नॉलेज्ड डेटा यानी इन फ्लाइट डेटा का मैक्सिमम वॉल्यूम जिसे एक टीसीपी सेंडर को किसी भी मोमेंट पर वायर पर रखने की परमिशन होती है, वह स्ट्रिक्टली ट्रांसमिशन विंडो द्वारा गवर्न होता है। ट्रांसमिशन विंडो इक्वल्स द मिनिमम ऑफ सीडब्ल्यूएनडी एंड आरडब्ल्यूएनडी। यह डायग्राम नेटवर्क ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में डुअल विंडो कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है, यह समझाते हुए कि रिसीवर द्वारा रिपोर्ट की गई एक्सप्लिसिट कैपेसिटी और नेटवर्क पाथ की एस्टिमेटेड कैपेसिटी इन 2 लिमिट्स में से स्मॉलर को सिलेक्ट करके इफेक्टिव ट्रांसमिशन विंडो कैसे डिटरमाइन की जाती है। यह डायनामिक कैलकुलेशन किसी भी मोमेंट पर वायर के अक्रॉस ट्रांजिट में अलाउड अनएक्नॉलेज्ड डेटा के मैक्सिमम अमाउंट के लिए स्ट्रिक्ट अपर बाउंड्री एस्टेब्लिश करता है। अगर आरडब्ल्यूएनडी सीडब्ल्यूएनडी से कम है तो कनेक्शन रिसीवर लिमिटेड है, यानी फ्लो कंट्रोल डोमिनेट करता है। डेस्टिनेशन एप्लीकेशन डेटा को बहुत स्लोली प्रोसेस कर रहा है। अगर सीडब्ल्यूएनडी आरडब्ल्यूएनडी से कम है तो कनेक्शन नेटवर्क लिमिटेड है, यानी कंजेशन कंट्रोल डोमिनेट करता है। इंटरमीडिएट राउटर्स बॉटलनेक हैं। इस सेक्शन के सभी गेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जब तक कि अलग से न कहा गया हो, हम ये एज्यूम करते हैं कि रिसीवर के पास इनफाइनाइट बफर कैपेसिटी है, यानी आरडब्ल्यूएनडी इक्वल्स इन्फिनिटी, जिससे हम पूरी तरह से सीडब्ल्यूएनडी के इवोल्यूशन पर फोकस कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। टीसीपी नेटवर्क को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। यह सीधे राउटर से पूछ नहीं सकता कि हे आपकी की क्यूज कितनी बिजी हैं। इसके बजाय टीसीपी इम्प्लिसिट फीडबैक पर रिलाई करता है। सक्सेसफुल एक अराइवल यह सिग्नल देता है कि पाथ क्लियर है और डेटा स्मूथली फ्लो कर रहा है। पैकेट लॉस यानी टाइम आउट या डुप्लीकेट एक्स यह सिग्नल देता है कि राउटर क्यूज ओवरफ्लो हो चुके हैं
और सेगमेंट्स ड्रॉप हो गए हैं। टीसीपी नेटवर्क कैपेसिटी को 2 प्राइमरी स्टेट वेरिएबल्स का यूज करके मैनेज करता है। CWND यानी कंजेशन विंडो, जिसे बाइट्स या MSS यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज की यूनिट्स में मेजर किया जाता है। यह डिफाइन करता है कि वन राउंड ट्रिप टाइम यानी RTT में कितने सेगमेंट्स भेजे जा सकते हैं। SS थ्रेश यानी स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड, यह अग्रेसिव एक्सपोनेंशियल प्रोबिंग फेज और कॉशियस लीनियर ग्रोथ फेज के बीच की बाउंड्री को डिफाइन करता है। TCP कंजेशन कंट्रोल 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में ऑपरेट करता है। यह डायग्राम TCP कंजेशन कंट्रोल स्टेट मशीन को आउटलाइन करता है। यह डिस्क्राइब करता है कि कैसे इनिशियल स्लो स्टार्ट फेज के दौरान डेटा ट्रांसमिशन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है जब तक कि ये एक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाता, जिसके बाद यह कंजेशन अवॉइडेंस फेज में लीनियरली ग्रो करता है। यह नेटवर्क कंजेशन के रिस्पॉन्स को और डिटेल में समझाता है और एक्सप्लेन करता है कि सीवियर टाइम आउट इवेंट्स इसे वापस स्लो स्टार्ट पर कंप्लीट रीसेट होने पर मजबूर करते हैं, जबकि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के जरिए डिटेक्ट हुआ माइल्ड लॉस ट्रांसमिशन स्पीड को कम कर देता है और TCP इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से फास्ट रिकवरी ट्रिगर करता है। सेक्शन ब्रेक, डीप डाइव इनटू द 4 कंट्रोल फेजेस। चलिए मैं इन 4 फेजेस में से हर एक को मैथमेटिकल प्रेसिजन के साथ ब्रेक डाउन करता हूं। फेज 1 स्लो स्टार्ट यानी एक्सपोनेंशियल प्रोबिंग। जब एक नया TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो सेंडर को यह बिल्कुल नहीं पता होता कि अवेलेबल नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी है। CWND को तुरंत एक मैसिव वैल्यू पर सेट करने से इंटरमीडिएट राउटर्स इंस्टेंटली चोक हो सकते हैं। लाइन को सेफली प्रोब करने के लिए TCP CWND = 1 MSS सेट करता है या मॉडर्न स्टैक्स में 2 से 10 MSS जैसी एक स्मॉल इनिशियल वैल्यू पर सेट करता है। इनिशियल स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड यानी SS थ्रेश को एक लार्ज डिफॉल्ट वैल्यू जैसे 64 KB या सिस्टम मेमोरी लिमिट पर सेट किया जाता है। द ग्रोथ रूल, हर इंडिविजुअल एक रिसीव होने पर CWND 1 MSS से इंक्रीज होता है। CWND न्यू = CWND ओल्ड + 1 MSS पर ACK। क्योंकि एक सेंडर 1 RTT में CWND सेगमेंट्स ट्रांसमिट करता है, इसलिए उन सभी सेगमेंट्स के लिए X रिसीव करने से CWND हर सिंगल RTT में डबल हो जाता है। CWND of T + RTT = 2 times CWND of T। यह डायग्राम TCP स्लो स्टार्ट एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए ट्रांसमिट हुए सेगमेंट्स के एक्नॉलेज होने पर हर राउंड ट्रिप टाइम के साथ कंजेशन विंडो कैसे एक्सपोनेंशियली डबल होती जाती है और 3 राउंड ट्रिप्स में 1 सेगमेंट से एक्सपेंड होकर 8 मैक्सिमम सेगमेंट साइजेस तक पहुंच जाती है। नाम पर मत जाइए, स्लो स्टार्ट कहे जाने के बावजूद इस फेज के दौरान ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 MSS। इसे स्लो सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तुरंत नेटवर्क को ब्लास्ट करने के बजाय 1 MSS की एक छोटी सी बेसलाइन से स्टार्ट होता है। ट्रांजिशन ट्रिगर स्लो स्टार्ट तब तक चलता रहता है जब तक कि CWND SS थ्रेश से ग्रेटर देन या इक्वल टू न हो जाए। जिस मोमेंट CWND SS थ्रेश को हिट करता है या उससे ज्यादा हो जाता है, TCP स्लो स्टार्ट से एग्जिट कर जाता है और तुरंत कंजेस्शन अवॉइडेंस में ट्रांजिशन कर जाता है। फेज 2 कंजेस्शन अवॉइडेंस एडिटिव इनक्रीज। एक बार जब CWND SS थ्रेश तक पहुंच जाता है तो हर RTT में विंडो को डबल करना डेंजरस हो जाता है। अब आप फुल लिंक कैपेसिटी के करीब होते हैं। कंजेस्शन में ओवरशूट करने से बचने के लिए TCP एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से संभलकर लीनियर ग्रोथ की तरफ गियर शिफ्ट करता है। ग्रोथ रूल, हर एक ACK पर 1 MSS ऐड करने के बजाय CWND लगभग 1 MSS पर फुल RTT के हिसाब से बढ़ता है, चाहे उस RTT के दौरान कितने भी ACK आए। मैथमेटिकली रिसीव हुए हर इंडिविजुअल ACK के लिए CWND न्यू = CWND ओल्ड + 1 MSS डिवाइडेड बाय CWND ओल्ड पर ACK। अगर आपको एक कंप्लीट RTT के दौरान CWND ACK रिसीव होते हैं तो उस पूरे राउंड का नेट इनक्रीज है। नेट इनक्रीज पर RTT = CWND टाइम्स 1 MSS डिवाइडेड बाय CWND = 1 MSS। इस तरह कंजेस्शन अवॉइडेंस के दौरान CWND लीनियरली ग्रो करता है। CWND of T + RTT = CWND of T + 1 MSS। यह ट्रेस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंजेशन अवॉइडेंस के लीनियर ग्रोथ फेज को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड पर पहुंचने के बाद हर राउंड ट्रिप टाइम के दौरान कंजेशन विंडो 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज से कैसे एक्सपेंड होती है।
यह प्रेडिक्टेबल लीनियर ग्रोथ तब तक लगातार चलती रहती है जब तक कि पैकेट लॉस न हो जाए। फेज 3 सीवियर कंजेशन हैंडलिंग रिट्रांसमिशन टाइम आउट आरटीओ एक्सपायरी। अगर नेटवर्क में कोई पैकेट लॉस हो जाता है और फीडबैक जनरेट करने के लिए आगे के पैकेट्स नहीं आते हैं तो सेंडर का रिट्रांसमिशन टाइमर आरटीओ एक्सपायर हो जाएगा। टाइमर एक्सपायर होना सीवियर नेटवर्क कंजेशन का अल्टीमेट साइन है। इसका मतलब है कि बीच के राउटर क्यू इतने पूरी तरह से क्लॉग हो चुके हैं कि पैकेट्स और उनके करस्पॉन्डिंग इसी के बड़े पैमाने पर लॉस हो रहे हैं। जब एक रिट्रांसमिशन टाइम आउट होता है टीसीपी ड्रास्टिक इमरजेंसी एक्शन लेता है। अपडेट थ्रेशोल्ड एसएस थ्रेश को करंट कंजेशन विंडो साइज के आधे पर सेट करें। एस थ्रेश न्यू इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ 2m एस एंड सी डब्ल्यू एन डी करंट डिवाइडेड बाय 2। रिसेट कंजेशन विंडो CWND को वापस उसके एब्सोल्यूट मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप करें। CWND न्यू इक्वल्स 1 MSS। री एंटर स्लो स्टार्ट CWND इक्वल टू 1 MSS से नए एसएस थ्रेश तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिर से शुरू करें। यह डायग्राम TCP कंजेक्शन कंट्रोल टाइम आउट रिकवरी को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि जब 32 यूनिट्स पर पैकेट लॉस होता है तो कंजेक्शन विंडो ड्रामेटिकली घटकर 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज पर कैसे आ जाती है और न्यू स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड 16 पर सेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक फेज 4 माइल्ड कंजेशन हैंडलिंग 3 डुप्लीकेट AC के फास्ट रिट्रांसमिट और फास्ट रिकवरी। एक टाइम आउट रिकवर करने का स्लो और एक्सपेंसिव तरीका है क्योंकि सेंडर आरटीओ टाइमर खत्म होने का इंतजार करते हुए आइडल बैठा रहता है। क्या होता है अगर सिर्फ एक आइसोलेटेड सेगमेंट ड्रॉप हो जाता है लेकिन बाद के सेगमेंट्स रिसीवर तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं? जब रिसीवर को आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स मिलते हैं जैसे सेगमेंट 5, 6 और 7 मिलते हैं लेकिन सेगमेंट 4 मिस हो जाता है तो TCP रूल्स कहते हैं कि इसे इमीडिएटली लास्ट सही तरह से मिले कंटिग्यूअस बाइट स्ट्रीम के लिए डुप्लीकेट AC जनरेट करना चाहिए AC के 4। अगर सेंडर को 3 डुप्लीकेट AC के मिलते हैं सेम बाइट ऑफसेट के लिए टोटल 4 आइडेंटिकल AC के तो उसे एक क्रुशियल क्लू मिलता है। बैड न्यूज सेगमेंट 4 डेफिनेटली वायर पर लॉस्ट हो गया था। गुड न्यूज सेगमेंट्स 5, 6 और 7 सक्सेसफुली रिसीवर तक पहुंच गए। नेटवर्क पाथ पूरी तरह से ब्लॉक नहीं है, बस माइल्ड लोकलाइट पैकेट लॉस हो रहा है। यह डायग्राम TCP फास्ट रिट्रांसमिट मैकेनिज्म को समझाता है और दिखाता है कि रिसीवर से 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिलने पर सेंडर तुरंत लॉस्ट पैकेट को रिट्रांसमिट कर देता है जिससे टाइमर टाइम आउट का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह 2 मेजर ऑप्टिमाइजेशंस को ट्रिगर करता है, फास्ट रिट्रांसमिट और फास्ट रिकवरी। फास्ट रिट्रांसमिट RFC25 at 1 3 डुप्लीकेट AC के मिलने पर सेंडर रिट्रांसमिशन टाइमर RTO के एक्सपायर होने का इंतजार किए बिना मिसिंग सेगमेंट को इमीडिएटली फिर से ट्रांसमिट कर देता है। ये लंबे आइडल पॉज से बचाता है। 4 फास्ट रिकवरी टाहो वर्सेस रीनो डिफरेंशिएशन 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के बाद विंडो साइज कैसे एडजस्ट होता है ये स्पेसिफिक TCP इंप्लीमेंटेशन वेरिएंट पर डिपेंड करता है। 4 TCP टाहो वर्सेस TCP रीनो दी आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स स्पष्ट रूप से बताएंगी कि आप TCP टाहो के तहत काम कर रहे हैं या TCP रीनो के तहत 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स पर। उनके अंतर को समझना इन क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए जरूरी है। यह कंपैरिजन चार्ट लेगेसी TCP टाहो और मॉडर्न TCP रीनो कंजेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म्स के बीच के डिफरेंसेस को डिटेल में बताता है। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे दोनों एल्गोरिदम्स अपने ट्रांसमिशन पैरामीटर्स को कम करके और इनिशियल रिकवरी फेज में री एंटर करके पैकेट टाइम आउट्स पर रिएक्ट करते हैं। ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रीनो स्लो स्टार्ट फेज को पूरी तरह से बाईपास करके और लीनियर विंडो ग्रोथ के लिए फास्ट रिकवरी इनिशिएट करके पैकेट लॉस इवेंट्स के दौरान नेटवर्क थ्रूपुट को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। TCP रीनो CWND को SS थ्रेश प्लस 3 MSS के इक्वल क्यों सेट करता है? रीनो की फास्ट रिकवरी में प्लस 3 MSS का जुड़ना इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि 3 फुल सेगमेंट्स ने नेटवर्क पाइपलाइन को क्लियर कर लिया है और वे रिसीवर के आउट ऑफ ऑर्डर बफर में मौजूद हैं। उन 3 क्लियर हुए सेगमेंट्स ने नेटवर्क में स्पेस फ्री कर दी है, इसलिए रीनो डेटा फ्लो बनाए रखने के लिए अपनी विंडो को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करता है। एक बार रिट्रांसमिट किए गए मिसिंग सेगमेंट के लिए एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो रीनो विंडो को वापस CWND इक्वल्स SS थ्रेश तक डिफ्लेट कर देता है और कंजेशन अवॉइडेंस के थ्रू लीनियर ग्रोथ कंटिन्यू रखता है। द सॉटूथ वेवफॉर्म AIMD एडिटिव इनक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। जब TCP रीनो के तहत एक TCP कनेक्शन स्टेडी स्टेट में पहुंचता है तो इसका विंडो साइज एक कैरेक्टरिस्टिक सॉटूथ पैटर्न में
फ्लक्चुएट होता है। एडिटिव इंक्रीज कंजेशन अवॉइडेंस के दौरान लीनियर ग्रोथ 1 एमएसएस पर आरटीटी मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज पैकेट लॉस डिटेक्ट होने पर विंडो आधी हो जाती है CWND डिवाइडेड बाय 2। यह डायग्राम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रीनो में नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल के लिए यूज होने वाले एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज सॉटूथ पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे पैकेट लॉस होने तक राउंड ट्रिप टाइम के साथ कंजेशन विंडो साइज लीनियरली बढ़ता है, जिस पॉइंट पर विंडो साइज हाफ हो जाता है और लीनियर ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। यह AIMD स्ट्रेटजी मल्टी यूजर क्यूइंग नेटवर्क को स्टेबलाइज करने के लिए मैथमेटिकली ऑप्टिमल प्रूव हुई है, जो कॉम्पिटिंग स्ट्रीम्स के बीच फेयरनेस और लिंक यूटिलाइजेशन में एफिशिएंसी दोनों सुनिश्चित करती है। 5 गेट न्यूमेरिकल मास्टरी राउंड बाय राउंड ट्रेसिस। आइए उन एग्जैक्ट प्रॉब्लम फॉर्मेट्स को मास्टर करें जो गेट CS एग्जामिनेशंस में रेगुलरली आते हैं। सॉल्व्ड गेट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 115 RTT के अक्रॉस CWND को ट्रेस करना टाहो वर्सेस रीनो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक TCP कनेक्शन नॉन जीरो प्रोपेगेशन डिले वाले पाथ पर ऑपरेट कर रहा है। मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS 1 KB है। ट्रांसमिशन साइकिल RTT 1 के स्टार्ट में कंजेशन विंडो CWND इक्वल टू 1 MSS है और स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड SS थ्रेश इक्वल टू 16 MSS पर सेट है। अज्यूम करें कि राउंड 8 RTT 8 में ट्रांसमिशन के दौरान पैकेट लॉस होता है। ये अज्यूम करते हुए कि लॉस 3 डुप्लीकेट ACK के थ्रू डिटेक्ट हुआ है, TCP ताहो के अंडर राउंड 1 से राउंड 15 तक CWND की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये अज्यूम करते हुए कि लॉस 3 डुप्लीकेट ACK के थ्रू डिटेक्ट हुआ है, TCP रीनो के अंडर राउंड 1 से राउंड 15 तक CWND की वैल्यू कैलकुलेट करें। फर्स्ट 7 RTT के दौरान सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुए डेटा का टोटल KB कैलकुलेट करें। सेक्शन ब्रेक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। फेजर राउंड्स 1 थ्रू 7 ताहो और रीनो दोनों के लिए आइडेंटिकल हैं। इनिशियल स्टेट CWND इक्वल टू 1 MSS SS थ्रेश इक्वल टू 16 MSS। सिंस CWND लेस SS थ्रेश कनेक्शन स्लो स्टार्ट में है जो हर RTT डबल हो रहा है। RTT 1 CWND इक्वल्स 1 MSS 1 सेगमेंट ट्रांसमिट करता है। 1 ACK रिटर्न होने पर CWND डबल होकर 2 हो जाता है। RTT 2 CWND इक्वल्स 2 MSS 2 सेगमेंट्स ट्रांसमिट करता है। 2 ACKs रिटर्न होने पर CWND डबल होकर 4 हो जाता है। RTT 3 CWND इक्वल्स 4 MSS 4 सेगमेंट्स ट्रांसमिट करता है। 4 ACKs रिटर्न होने पर CWND डबल होकर 8 हो जाता है। RTT 4 CWND इक्वल्स 8 MSS 8 सेगमेंट्स ट्रांसमिट करता है। 8 ACKs रिटर्न होने पर CWND डबल होकर 16 हो जाता है। RTT 5 CWND इक्वल्स 16 MSS थ्रेशोल्ड रीच्ड। CWND इक्वल्स SS थ्रेश इक्वल्स 16 MSS। सेंडर अब स्लो स्टार्ट से कंजेशन अवॉइडेंस में ट्रांजिशन करता है। लीनियर ग्रोथ प्लस 1 MSS पर RTT 6 CWND इक्वल्स 16 प्लस 1 इक्वल्स 17 MSS। RTT 7 CWND इक्वल्स 17 प्लस 1 इक्वल्स 18 MSS। राउंड 8 RTT 8 के दौरान CWND इक्वल्स 19 MSS। इस राउंड के दौरान पैकेट लॉस होता है। सेक्शन ब्रेक फेज बी पार्ट 1 ट्रेसिंग TCP ताहो राउंड्स 8 टू 15 TCP ताहो के अंडर जब CWND इक्वल्स 19 MSS पर लॉस डिटेक्ट होता है। SS थ्रेश न्यू इक्वल्स फ्लोर ऑफ CWND डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स फ्लोर ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 9 MSS। CWND वापस 1 MSS पर रिसेट हो जाता है। ताहो फिर से स्लो स्टार्ट में री एंटर करता है। RTT 8 लॉस होता है। राउंड के एंड में रिकवरी ट्रिगर होती है। RTT 9 CWND इक्वल्स 1 MSS स्लो स्टार्ट डबल होकर 2 हो जाता है। RTT 10 CWND इक्वल्स 2 MSS स्लो स्टार्ट डबल होकर 4 हो जाता है। RTT 11 CWND इक्वल्स 4 MSS स्लो स्टार्ट डबल होकर 8 हो जाता है। RTT 12 CWND इक्वल्स 8 MSS स्लो स्टार्ट नेक्स्ट डबल 16 MSS होगा, लेकिन SS थ्रेश न्यू इक्वल्स 9 MSS। स्लो स्टार्ट में जब डबल करने से SS थ्रेश ओवरशूट हो जाएगा, CWND SS थ्रेश पर कैप हो जाता है। इसलिए RTT 13 के लिए CWND इक्वल्स 9 MSS। RT 13 CWND इक्वल्स 9 MSS SS थ्रेश हिट किया, जिससे कंजेक्शन अवॉइडेंस में शिफ्ट होता है। RTT 14
CWND equals 9 plus 1 equals 10 MSS, conjection avoidance. RTT 15. CWND equals 10 plus 1 equals 11 MSS, conjection avoidance. Section break. Phase B. Part 2. Tracing TCP Reno, rounds 8 to 15. TCP Reno के अंदर जब 3 डुप्लीकेट SC के CWND equals 19 MSS पर लॉस डिटेक्ट करते हैं, SS thresh new equals floor of CWND divided by 2 equals floor of 19 divided by 2 equals 9 MSS. CWND को SS thresh equals 9 MSS पर सेट किया जाता है या फास्ट रिकवरी विंडो के दौरान SS thresh plus 3 equals 12 MSS, जो न्यू SC पर 9 MSS हो जाता है, रीनो स्लो स्टार्ट को पूरी तरह स्किप करता है और कंजेक्शन अवॉइडेंस में कंटिन्यू करता है। रीनो के लिए स्टैंडर्ड गेट कन्वेंशन राउंड बाय राउंड विंडो साइजेस RTT 8 लॉस डिटेक्टेड न्यू SSS थ्रेश इक्वल्स 9 MSS, RTT 9 CWND इक्वल्स 9 MSS फास्ट रिकवरी या कंजेशन अवॉइडेंस, RTT 10 CWND इक्वल्स 10 MSS लीनियर इनक्रीज, RTT 11 CWND equals 11 MSS, RTT 12 CWND equals 12 MSS, RTT 13 CWND equals 13 MSS, RTT 14 CWND equals 14 MSS, RTT 15 CWND equals 15 MSS. Tahoe versus Reno round by round window size comparison table. ये मैट्रिक्स 15 साइकिल्स के दौरान TCP Tahoe और TCP Reno प्रोटोकॉल्स के बीच राउंड ट्रिप टाइम इवोल्यूशन कंपैरिजन को दिखाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि दोनों एल्गोरिदम्स स्लो स्टार्ट, कंजेक्शन अवॉइडेंस, पैकेट लॉस डिटेक्शन और सब्सीक्वेंट रिकवरी फेजेस के जरिए अपना कंजेक्शन विंडो साइज कैसे एडजस्ट करते हैं। फेज C. टोटल डेटा डिलीवर्ड कैलकुलेट करना, राउंड्स 1 to 7। पहले 7 RTT साइकिल्स के दौरान सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुए डेटा का टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बस उन राउंड्स के विंडो साइजेस का सम निकालें। टोटल डेटा इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to 7 ऑफ CWND सब I इक्वल्स 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 17 18 equals 686 kilobytes. Solved gate numeric example 2. Analyzing timeout versus 3 duplicate SCKs. Problem statement. एक TCP Reno कनेक्शन का करंट कंजेशन विंडो CWND इक्वल्स 32 MSS और SS थ्रेश इक्वल्स 16 MSS है। कंसेक्यूटिव इवेंट्स फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। इवेंट 1 सेंडर द्वारा 3 डुप्लीकेट SCKs रिसीव होते हैं। इवेंट 2 बिना किसी लॉस के 3 सक्सेसफुल RTT राउंड्स के लिए डेटा ट्रांसमिट होता है। इवेंट 3 एक रिट्रांसमिशन टाइम आउट RTO अकर होता है। इवेंट 3 के तुरंत बाद CWND और SS थ्रेश की वैल्यू क्या है? डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1 इवैल्यूएट इवेंट 1 CWND इक्वल्स 32 पर 3 डुप्लीकेट SCKs रिसीव हुए। TCP Reno फास्ट रिट्रांसमिट और फास्ट रिकवरी अप्लाई करता है। S थ्रेश न्यू 1 इक्वल्स द फ्लोर ऑफ CWND डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 32 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 16 MSS। रीनो फास्ट रिकवरी के तहत CWND को SS थ्रेश इक्वल्स 16 MSS पर सेट किया जाता है। कनेक्शन कंजेशन अवॉइडेंस में एंटर करता है। स्टेप 2 इवेल्युएट इवेंट 2 3 सक्सेसफुल RTT राउंड्स। चूंकि कनेक्शन कंजेक्शन अवॉइडेंस में है, CWND लीनियरली ग्रो करता है +1 MSS पर RTT। राउंड 1 का एंड CWND इक्वल टू 16 + 1 इक्वल टू 17 MSS। राउंड 2 का एंड CWND इक्वल टू 17 + 1 इक्वल टू 18 MSS। राउंड 3 का एंड CWND टू 18 + 1 इक्वल टू 19 MSS। इवेंट 2 के एंड में CWND इक्वल टू 19 MSS और SS थ्रेश इक्वल टू 16 MSS है। स्टेप 3 इवेल्युएट इवेंट 3 टाइम आउट आकर होता है 8 CWND इक्वल टू 19। एक टाइम आउट सीवियर लॉस को इंडिकेट करता है। टाहो और रीनो दोनों टाइम आउट पर एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं। नया थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करें। SS थ्रेश फाइनल इक्वल्स द फ्लोर ऑफ CWND डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स द फ्लोर ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 9 MSS। 2 कंजेक्शन विंडो को 1 MSS पर रीसेट करें। CWND फाइनल इक्वल्स 1 MSS। कनेक्शन स्लो स्टार्ट में री एंटर करता है। सेक्शन ब्रेक। 6 इंपोर्टेंट गेट एग्जाम ट्रैप्स और पिटफॉल्स। गेट में TCP कंजेक्शन कंट्रोल पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय
इन कॉमन ट्रैप्स का ध्यान रखें। गेट ट्रैप 1, स्लो स्टार्ट में एसीके वर्सेस आरटीटी में कंफ्यूज होना। क्वेश्चन की वर्डिंग मैटर करती है। अगर क्वेश्चन पूछता है स्लो स्टार्ट के दौरान एनएसीके रिसीव करने के बाद CWND क्या है, तो ये फॉर्मूला यूज करें, CWND न्यू इक्वल टू CWND इनिशियल प्लस n। अगर क्वेश्चन पूछता है स्लो स्टार्ट के दौरान एन कंप्लीट आरटीटी के बाद CWND क्या है, तो एक्सपोनेंशियल डबलिंग फॉर्मूला यूज करें, CWND न्यू इक्वल टू CWND इनिशियल टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ n। गेट ट्रैप 2, स्लो स्टार्ट के दौरान SS थ्रेश को ओवरशूट करना। जब स्लो स्टार्ट के दौरान CWND को डबल करते हैं, अगर 2 टाइम्स CWND SS थ्रेश से ज्यादा हो जाता है तो SS थ्रेश पर रुक जाएं। एग्जाम्पल, अगर CWND इक्वल टू 6 MSS और SS थ्रेश इक्वल टू 10 MSS है तो डबल करने पर 12 MSS मिलेगा। हालांकि CWND उस RTT राउंड के लिए 10 MSS पर कैप हो जाएगा और फिर अगले राउंड से लीनियर ग्रोथ +1 MSS पर RTT में ट्रांजिशन करेगा। गेट ट्रैप 3, फ्लोर डिवीजन फॉर ऑड विंडो साइजेस। गेट न्यूमेरिकल्स में विंडो साइजेस डिस्क्रीट सेगमेंट काउंट्स होते हैं। जब आप ऑड विंडो साइजर जैसे 15 MSS के लिए CWND डिवाइडेड बाय 2 कंप्यूट करते हैं तो हमेशा इंटीजर फ्लोर लें। SS थ्रेश इक्वल टू फ्लोर ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 MSS। सेक्शन ब्रेक 7, मास्टर समरी चैप्टर 7, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। हम चैप्टर 7 के एंड पर पहुंच गए हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। चलिए, पूरे चैप्टर में हमने जो कुछ भी कवर किया है मैं उस सब कुछ एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस मैट्रिक्स में कंसोलिडेट कर देता हूं। यह आर्किटेक्चरल समरी टेबल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस को की नेटवर्किंग डायमेंशंस में कंपेयर करता है। यह UDP की लाइटवेट, कनेक्शनलेस और हाई स्पीड डिजाइन जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए सूटेबल है, उसकी तुलना TCP की रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रीम से करता है, जिसमें वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर्स जैसे डेटा क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एरर चेकिंग, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन मैनेजमेंट और स्टेटफुल हैंडशेक्स मौजूद हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि हमने ये एक्सप्लोर कर लिया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर वोलेटाइल नेटवर्क पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बीच क्लीन ऑर्डर्ड एरर फ्री बाइट स्ट्रीम्स कैसे डिलीवर करती है, अब हम स्टैक में ऊपर बढ़कर TCP IP नेटवर्किंग आर्किटेक्चर की टॉप लेयर पर जाने के लिए रेडी हैं। 8.1 एप्लीकेशन लेयर आर्किटेक्चर्स, क्लाइंट सर्वर वर्सेस पीयर टू पीयर P2P पर टर्न करें और देखें कि वेब सर्वर्स, DNS सिस्टम्स और फाइल शेयरिंग नेटवर्क जैसे मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस उन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर कैसे बने हैं जिन्हें हमने अभी मास्टर किया है।